देश दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। बाढ़ अनुमंडल के नौरंगा जलालपुर फायरिंग मामले के आरोपी मोनू की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने देवघर, जमुई और मुंगेर में मोनू की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की है, लेकिन बाढ़ पुलिस अभी तक मोनू को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। सोनू की गिरफ्तारी के बाद से मोनू लगातार फरार चल रहा है। हालांकि बाढ़ के एएसपी राकेश कुमार ने मोनू को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेने का दावा किया था। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, अपडेट क्या है? जी, कल रात से ही जमुई, मुंगेर और देवघर, 3 जगहों पे पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। हालांकि सोनू की गिरफ्तारी के बाद ही उसे अंदेशा हो गया था कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तब से वह घर से फरार है। इसके पहले वो लगातार लोगों के संपर्क में था, मीडिया से भी बातचीत कर रहा था और स्थानीय लोगों के भी घर पे ही वो, मतलब अपने घर पर ही मौजूद था वो। लेकिन जब सोनू की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसको इस बात का अंदेशा था कि कहीं ना कहीं पुलिस उसे भी उठा लेगी, क्योंकि एफआईआर में उसका भी नामजद हो रहा है और कहीं ना कहीं सोनू से ज्यादा उसका एग्रेसिव नेचर रहा है। लोगों का कहना है कि स्थानीय आसपास के जो 2-3 थाने थे वहां तक इन लोगों का पूरा नेटवर्क बना हुआ था। तो पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन इसका मोबाइल पहले ऑन था तो पुलिस ट्रेस कर पा रही थी, लेकिन इधर एक दिन से उसका मोबाइल का बंद आ रहा है। तो इसलिए पुलिस को थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन जो भी संभावित ठिकाने हैं जहां जहां की वो रुक सकता था वहां लगातार छापेमारी जारी है। जी बिल्कुल। जिस तरह से पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन जब गोलीबारी हुई थी और उस दौरान सोनू, मोनू लगातार खुलेआम घूम रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई? अब जब ये छुप चुका है और एक तरह से अब छापेमारी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से देरी नहीं हुई गिरफ्तारी को लेकर? जी, इस मामले में पुलिस ने, पंचमहला की पुलिस ने बहुत लापरवाही बरती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको थाने का भी समर्थन मिला हुआ था और थाने में उसका पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं पंचमहला पुलिस, यहाँ तक कि हेमजा में जब मुकेश के घर पे फायरिंग होती है और वहां से खोखे बरामद होते हैं, उसके बाद भी पंचमहला की पुलिस इस बात से इनकार करती रही कि यहाँ कोई फायरिंग की घटना हुई है। उसके पहले भी कई बार मतलब उसने फायरिंग की घटना से, जब 70 राउंड फायरिंग होती है, उसके बाद भी वो इस बात से मानने से इनकार करती रही कि यहाँ फायरिंग, इतनी जबरदस्त फायरिंग हुई है। तो लगातार पंचमहला पुलिस इन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही थी और अब जब ये मामला पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उठ चुका है और विपक्ष का भी लगातार सरकार पर दबाव आ रहा है, अब जाकर के पंचमहला पुलिस दबाव में आकर के अब कार्रवाई करने को मजबूर हुई है। तो कहीं ना कहीं जब सोनू और मोनू दोनों का नामजद किया गया था, एफआईआर कई उसमें दर्ज हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं उसको सोनू के साथ ही उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं इस मामले में लापरवाही बरता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी देने के लिए।